सभी को बाबा साहेब के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। हम हमेशा बाबा साहेब के बताए मार्गों पर चलने का कोशिश करेंगे और देश के संविधान की रक्षा करेंगे। नमस्कार। आज का हमारा क्वेश्चन है, मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए। ये क्लास 10 के लिए 2021 के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और उसी सवाल को लेकर के आज हम आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा हमने हृदय को बांटने का कोशिश किया है 4 कोष्ठक में। ठीक है, क्योंकि हमारा जो हृदय है वो 4 कोष्ठीय अंग है ना। तो ये देख रहे ऊपर में हम आनंद लिखे, नीचे में निलय है। ये हमारा लेफ्ट साइड है, हृदय का लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। अगर हम इसे खड़े हो जाए तो ये हमारा हृदय का लेफ्ट साइड हो गया और ये राइट साइड हो गया। हमने यहाँ पे इसको ऐसा सजाया है कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा लंग्स मतलब फेफड़ा, और फेफड़ा से खून जो है वो इसमें पूरा मिल जाता है। ऑक्सीजन और ब्लड दोनों मिल जाता है। कहाँ मिलता है? कुपिका में मिलता है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजनित रक्त, मतलब ये ऑक्सीजनित रक्त क्या होता है? O2 प्लस ब्लड, है ना। इसी को बोलते हैं कौन सा खून? इसको बोलते हैं ऑक्सीजनित रक्त, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त भी बोला जाता है। तो फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त जो है वो कहाँ पहुंचा? हमारे बायां अलिंद में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बायां अलिंद में। और बायां अलिंद में जब ये पहुंचा तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, कौन सा कार्य होता है? कि ये जिस टाइम पे दबेगा, ठीक है, ये फैल जाएगा। ठीक है, जो बायां नीला है वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो ये दबा और ये फैला तो इसमें जितना भी खून है इसमें जो जमा हुआ था किसमें? बायां अलिंद में, वो अब यहाँ से चला आएगा किसमें? बायां निलय में। ठीक है, और ये वाल्व होता है। अगर वो वाल्व नहीं खुलेगा तो ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा ही नहीं, और उस वाल्व को बोलते हैं द्विलनी वाल्व। क्या बोलते हैं? द्विलनी वाल्व। और ये यहाँ पे आया, अब फिर इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जब इस वाल्व पे, यहाँ पे हमारे बायां निलय में प्रेशर पड़ता है तो ये जो वाल्व है ये भी खुल जाता है, और यहाँ फिर महाधमनी के सहायता से हमारे कहाँ पहुंचता है? शरीर में पहुंचता है। यहाँ पे याद रहे कि इसमें एनर्जी भी तो होता है ना, तो ब्लड से ही हमारे शरीर में एनर्जी आता है। तो हमारे हार्ट को काम करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए होता है। तो ब्लड से हमारे हृदय तक ऊर्जा पहुंचाने का एक काम करती है, वो धमनी का नाम है कोरोनरी। क्या नाम है? कोरोनरी धमनी काम करती है, जो हमारे हार्ट को ऊर्जा पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ से शरीर में गया, शरीर इसको इस्तेमाल करेगा, किसको? ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा। तो शरीर जब ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेगा, अब यहाँ से शरीर से ये ब्लड वापस जब यहाँ से निकलेगा तो कैसा निकलेगा? इसमें रहेगा, अब O2 खत्म हो जाएगा और रहेगा O2 प्लस ब्लड रहेगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड रहेगा। मतलब क्या रहेगा? ये V ऑक्सीजनित ब्लड रहेगा। V ऑक्सीजनित ब्लड रहेगा, कह सकते हैं तो अशुद्ध रक्त रहेगा। इसमें क्या मिला रहेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ रहेगा। और ये अब शरीर से, पूरे शरीर से कौन लाता है ब्लड को? तो कौन लाता है? महाशिरा लाती है। ठीक है, और महाशिरा कहाँ पे पहुंचाया? राइट आलिंद में, मतलब दायां आलिंद में पहुंचाया। फिर यहाँ पे एक और वाल्व होता है, जब फिर ये चिपकेगा, ठीक है, ये आपका दबेगा तो ये फैल जाएगा और इससे ब्लड यहाँ आएगा। लेकिन कब आएगा? जब ये त्रिवलनी वाल्व, देखिए यहाँ पे जो आलिंद के बीच में, दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में जो वाल्व उसका नाम है त्रिवलनी, और बायां आलिंद और बायां निलय के बीच जो वाल्व उसका नाम है द्विवलनी। ठीक है, तो यहाँ पे आया और इसके बाद फिर इस पे दबेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? ये वापस हमारे फेफड़े में आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्लड जो था वो 2 राउंड मारा, एक बार वापस गया और इधर से घूम करके फिर यहीं पे आया। तो हमारे शरीर में 2 बार रक्त पहुंचता है। कहाँ पे? हमारे हृदय में। तो हमारे हृदय में 2 बार रक्त का पहुंचना ही
दोहरा परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और हम लोग हृदय के बारे में जान लेते हैं कि ये 4 कोष्ठकीय अंग है। 4 कोष्ठीय अंग है। ठीक है, कौन कोष्ठीय अंग है? कितना कोष्ठ होता है? 4 कोष्ठीय अंग है। इसका वजन होता है, इसका औसतन वजन जो है वो 300 ग्राम होता है। उसके बाद यह कभी आराम नहीं करता है। ये आराम पे बैठ जाएगा तो आदमी आराम हमेशा के लिए करेगा। और इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये हुआ तो बात समझ में आया बात कि जो फुफ्फुसीय शिरा है वो शुद्ध रक्त को ढोता है। कहाँ तक ढोता है? तो आलिंद तक ढोता है। फिर महाधमनी क्या करता है? पूरे शरीर में पहुंचाता है। पूरे शरीर से लाता कौन है? तो महाशिरा लाता है। कौन से रक्त को लाता है? तो विऑक्सीजनित रक्त या फिर अशुद्ध रक्त को लाता है। फिर यहाँ से त्रिवर्णी वाल्व खुलता है और वापस फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से फेफड़ा में पहुंच जाता है। ठीक है, ये तो हुआ हमारे हृदय के बारे में। ठीक है, अच्छा सवाल ये है कि ये जो एक वाल्व है वो कितना बार खुलता है ना? एक यहाँ पे 4 वाल्व दिख रहा है, 1 2 3 4, ये 4 वाल्व है तो एक वाल्व कितना बार खुलेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़े जाते हैं, इससे आपको ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये एक वाल्व जो है वो एक दिन में कितना बार खुलता है, इसका हमें जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये हुआ हमारा दोहरा परिसंचरण। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि दोहरा परिसंचरण कहते किसको हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी का आंसर हम लोग देखेंगे। तो मनुष्य के हृदय में रक्त का 2 बार आना ही दोहरा परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के हृदय में 2 बार रक्त का आना ही दोहरा परिसंचरण कहलाता है। ऑक्सीजनित रक्त फेफड़े से रुधिर फुफ्फुस शिरा के द्वारा बायां आलिंद में आता है। इस रुधिर को प्राप्त करते समय बायां आलिंद हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां आलिंद शिथिल रहता है। जब बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें चला जाता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर महाधमनी के द्वारा शिरा में पंपित हो जाता है। मतलब ये हुआ कि जब बायां आलिंद सिकुड़ेगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा? बायां निलय में चला जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर याद रहे कि बायां आलिंद में किसके सहायता से गया था खून? तो ये गया था आपका फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। हम लोग फोटो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये आपका फेफड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेफड़े से फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से आलिंद में क्या होता है कि आपका ब्लड पहुँचता है, जहाँ पे एक झिल्ली होता है, द्विलिनी वाल्व होता है, और वो आलिंद जब सिकुड़ता है तो निलय फैल जाता है और वहाँ से वो महाधमनी के सहायता से पूरे शरीर में पहुँच जाता है। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अभी तक जितना भी ब्लड सर्कुलेट हुआ वो केवल और केवल शुद्ध रक्त था, या फिर इसी चीज़ को हम कहें तो ये ऑक्सीजन प्लस रक्त था, या एक और भाषा में बोले तो इसको बोलेंगे ऑक्सीजनित रक्त था। ठीक है, तो फेफड़े से निकला हुआ ब्लड जो है वो रहता है ऑक्सीजनित। ठीक है, और बाद में जब इस शरीर तक भी पहुंचता है तो उस टाइम पे भी रहता है ऑक्सीजनित। एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे हृदय को भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हमारे हृदय को ऊर्जा पहुंचाने का कार्य महाधमनी का एक शाखा करता है, इसका नाम है कोरोनरी। क्या नाम है? कोरोनरी। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि वह कौन सी महाधमनी है जो हृदय को ऊर्जा पहुंचाने का कार्य करती है या ऊर्जा पहुंचाने में सहायता करती है। उसका नाम है कोरोनरी। जो ये हमने तीर से इसको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, घुमा के हमने लिखा है। एक बात और बच गया, ये कि जो ब्लड जाता है शरीर में वो क्या क्या होता है। तो उसमें होता है ऑक्सीजन, उसमें होता है हमारे द्वारा खाए गए खाने में मिला पोषक तत्व। अब आगे, जब दायां आलिंद फैलता है
तो शरीर से विऑक्सीजनित रुधिर महाशिरा द्वारा इसमें आ जाता है। जैसे ही आलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में भेज देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण के लिए फुफ्फुस में फुफ्फुसीय धमनी द्वारा पंप कर देता है। आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब आलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। इससे निकला हुआ ब्लड विऑक्सीजनित होता है, मतलब उसमें रहित जो ऑक्सीजन था उसका इस्तेमाल हमारे शरीर कर लेता है, और वो अब निलय और आलिंद की सहायता से वो वापस फुफ्फुस में पहुंच जाता है। आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं। हृदय दो भाग होता है। इसका दायां और बायां भाग ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को आपस में मिलने से रोकते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है वो पूर्ति भी होता है, और हमारे शरीर में एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है।